प्राप्त कर लिया, इस शरीर और मन से परे अपनी दशा को जान लिया, अपनी सत्ता को जान लिया, तो आप पाएंगे कि अन्य सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। दुनिया की उलझनें जो सामान्य व्यक्ति को हैरान परेशान करती है, वो आपको उतनी हैरान परेशान नहीं करती है। आप बिल्कुल साक्षी होकर देख पाते हैं। और जब तक मन चंचल रहता है, हमारी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो गड़बड़ाई हुई होती है, क्योंकि हम समस्या के समग्र स्वरूप को ठीक से देख नहीं पाते हैं। हम उसके बीच में उलझे हुए होते हैं, उसके छोर को पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे ही आप आत्मबोध को प्राप्त होते हैं, अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं, आपको समस्याओं के छोरों को पकड़ना समझ में आ जाता है। फिर समस्याएं नहीं मालूम पड़ती हैं। समस्याएं तो तभी तक समस्याएं हैं जब तक आपको उनका हल पता नहीं है, या आप उससे डरे हुए हैं। और जिस क्षण आपको मालूम पड़ गया कि जो भी चुनौती आपके सामने है उसका हल आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो वो समस्या नहीं रह जाती है। समस्या की आखिर परिभाषा क्या है? समस्या वही है जिसका हल ढूंढना मुश्किल हो। इसलिए ये कहा जाता है कि जो स्ट्रेसर सामान्य व्यक्ति को प्रभावित करती है, वो आत्मबोधि को प्रभावित नहीं करती है। जिसको ज्ञान है अपने असली स्वरूप का, उसे प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि जो स्ट्रेसर है वो एक समस्या है और उसका हल उस व्यक्ति को पता नहीं है। एक व्यक्ति को पता है, जिस व्यक्ति को पता है वो बिल्कुल निश्चिंत रहता है, जिसको पता नहीं है वो आकुल व्याकुल होता रहता है। तो सभी समस्याओं का हल ढूंढने का जो उपाय है वो आत्मबोध है, स्वयं को जान लेना ही उपाय है। और उसकी शिक्षा मिलती नहीं है, स्कूलों में भी नहीं मिलती है, ना ही सामान्य आपके धार्मिक कृत्यों में मिलती है, ना कर्मकांडों के द्वारा आपको पुजारी आपको देते हैं, जिसकी वजह से आप सब कुछ करते हुए भी बार बार परेशान होते हैं। बार बार आपके सामने चुनौतियां आ जाती हैं और दुखी होते रहते हैं, सिर पीटते हैं। और असली बात यह है, जब आपको आत्मबोध हो जाता है तो आप सभी घटनाक्रमों को जीवन के स्वीकार करने में सक्षम हो जाते हैं। फिर कुछ भी अनहोनी नहीं मालूम पड़ती। अनहोनी का क्या अर्थ होता है? अनहोनी का अर्थ है जिसे हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ना हो। अनहोनी का तो और उसकी और कोई परिभाषा है नहीं। तो जब आप समग्रता से इस जीवन को, अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, तो कुछ भी अनहोनी नहीं मालूम पड़ती है। सब कुछ होने योग्य मालूम पड़ता है। जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा होता है जीवन में, हमारे अनुरूप नहीं हो रहा होता है। जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा होता है, और चूंकि वो हमारे अनुरूप नहीं हो रहा होता, हमारे मनोकांक्षाओं के अनुरूप नहीं हो रहा होता, इसलिए हम उसे कहते हैं कि अनहोनी घट गई है। अनहोनी कोई नहीं घटती इस जगत में। तो स्वीकार्यता का परम भाव आपके भीतर पैदा हो जाता है जब आप आत्मबोध को प्राप्त होते हैं। ये संस्था आपको आत्मबोध में अग्रसर करती है, आपके स्वरूप में आपको स्थित करती है। तो शुरुआत में तो प्रश्न उठना चाहिए कि मैं कौन हूं, किस पर्पस से जगत में हूं, कैसे मैं यहाँ के द्वंद्वों से मुक्त हो सकूं, जिसे हम सुख दुख कह देते हैं सामान्य भाषा में, उनसे हम कैसे मुक्त हो सके। सुखों से तो कौन मुक्त होना चाहता है, दुखों से ही मुक्त होना चाहता है। तो एटलीस्ट दुखों से कैसे मुक्त हो जाए यह हम सीख जाए। तो इस परम जीवन योग के द्वारा एक थोड़ी सी झलक आपको अपने स्वरूप की मिलती है। अभी जो हम नेक्स्ट आधे घंटे में करेंगे उसमें हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि ये अपने आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे हम शरीर और मन के परे जो है अलग सत्ता है, इसे हम जान सकेंगे। तो इसी भाव के साथ हम ये ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आप सब अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें, आराम से बैठ जाएं सहजतापूर्वक, कोई तनाव न रहे शरीर में, बहुत अकड़ कर बैठने की आवश्यकता नहीं है, सहज भाव से बैठें। विशेष आसन या मुद्रा बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप बनाते हैं तो भी कोई परहेज की बात नहीं है, लेकिन सहज रहें, शरीर में तनाव ना हो। शरीर में तनाव नहीं होगा तो मन में तनाव कम हो जाएगा। शरीर और मन एक इकाई है, अलग अलग नहीं है। शरीर का मन पर और मन का शरीर पर प्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। आंखें हल्की सी बंद कर ले, अपने हथेलियों को अपनी जांघों पर यूं रख ले, ऊपर की ओर फेस करती हुई, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। 3 ही सूत्र हैं अध्यात्म में: सहजता, सरलता और सजगता। जितनी जितनी आपकी सजगता बढ़ती है उतनी उतनी अपनी मूर्खताएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं।
जगत की अनावश्यक समस्याओं का पर्दा खुलता चला जाता है और आप भीतर से शांत होने लग जाते हैं। हम 8 चरण में इस ध्यान की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ 3 बार ओम का गुंजन करें। इस ओम के गुंजन के साथ ही अपने मन को संकेत दे दें कि आप अगले आधे घंटे तक स्वयं के साथ समय गुजारने वाले हैं।